ये रिदम जो है ना जी, ये पूरी कायनात में है। हर चीज कहते हैं कायनात की जो है ये एक खास रिदम में चल रही है, और इस रिदम के जो टूट जाने का नाम है ना वो क़यामत होगी। सही। यानी कि ये इतना रिदम में सारा कुछ चल रहा है, हर चीज, सुबह शाम, सूरज, दिन रात, मौसमों का आना जाना, ये मालिक का ना एक खास रिदम है जिसके तहत ये सब कुछ चल रहा है। और कहते हैं ये रिदम जब टूटेगा तो फिर जो है ना वो ये सारी कायनात खत्म हो जाएगी। तो ये रिदम तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जी। कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पर रिदमिक होते हैं, उनको म्यूजिक की सेंस होती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत जो थे, उनके हाथ पे कहते हैं उस वक्त को 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। एक शाम वो बैठे हुए थे तो लोग ना गायब थे महफिल में। तो आपने किसी को भेजा कि पता करके आओ लोग कहाँ हैं। तो वो गया तो उसने देखा कि वो सारे लोग दोबारा ना मंदिर में गए हुए हैं और वहां पे भजन हो रहा है। तो जब वो अगले दिन आए सारे लोग, तो आपने पूछा कि भाई आप लोग कहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा जी कल ना वो मंदिर गए थे तो वहां पे भजन हो रहा था। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत ने पूछा कि भाई आपका तो अब मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी नहीं है, हमारा कोई मंदिर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो वहां पे ना भजन से हमारी बड़ी एसोसिएशन है, म्यूजिक रिदम उसके बीच में है एक। तो आपने फरमाया कि ये कौन सी बात है, हम भी शुरू कर देते हैं। तो वहां पे फिर आपने तबले के हवाले से, ढोलक के हवाले से फिर कवाली शुरू करवाई। सही। कि वो जो, और फिर ये इस कवाली के अंदर सूफियाना कलाम को फिर आपने, नातिया अशार को आपने इसमें फिर शामिल किया, ताकि ये इस्लाम का ये वाला जो शोभा है ये अपनी तहारत में भी रहे, और जो म्यूजिक वाले लोग हैं उनको म्यूजिक के जरिए भी बात समझा दी जाए। सही। ये कान है समाज वाले, जी जी, सब कान नहीं है। कुछ कान होते हैं जो म्यूजिक की आवाज सुनते ही जो ना वो हिल जाते हैं एकदम से, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। अच्छा म्यूजिक के बड़े सरात हैं, ढेरों ढेर। कहते हैं कि जो कुरान पाक है ना जी, ये जिस दौर में जिसका नुज़ूल हुआ उस दौर में लोग शायरी और म्यूजिक को बहुत अरफा ख्याल करते थे, बड़ा इसका अरूज था उस दौर में। तो लोगों ने पहले कुरान पाक को भी कहा कि शायद ये हजूर पाक की ना कुछ शायरी है। अब शायरी भी एक रिदम में होती है। तो फिर जब उन्होंने गौर किया तो उन्होंने देखा कि इसकी तो एक एक आयत के अंदर रिदम छुपा हुआ है, म्यूजिक है इसके बीच में। तो वो फिर इसको पहचानना शुरू हुआ कि ये इतनी परफेक्शन जो है ना इंसान में नहीं होती। यानी कि उनका वो अल्लाह पे तो यकीन नहीं था के लोगों पे, हुजूर पाक पे था, लेकिन जो ज्यादातर लोग थे वो तो कुरान पाक की जो एक रिदमिक सेंस थी उसके साथ भी अटैच हुए। वो याद ही किसी ने एक वाकया सुनाया था कि एक कोई फ्रेंच म्यूजिशियन था, वो इस्लाम में इसलिए लेके आया था कि ये जो कुरान पाक है इसकी एक एक आयत के अंदर जो है ना म्यूजिक छुपा हुआ है। अच्छा। और कहते हैं कि उसने कुरान पाक की तमाम आयत जो थी ना एक रिदम के साथ उसने बनानी भी शुरू की, और एक जगह पर आके कहीं वो फंस गया। तो जिस गुरु से उसने इस्लाम कबूल किया था, जिसके हाथ में इस्लाम कबूल किया, तो उसने उसको आगे बताया कि जी वो मैं एक आयत है जो ऐसे मुझे लग रहा है कि ये रिदम में नहीं आ रही। तो आपने कहा कि अच्छा तुम इस आयत को कैसे पढ़ते हो। तो उसने कहा जी मैं ऐसे करके पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इस आयत को तुम इस तरह से करके पढ़ो, तरीकाकार है ना, हर चीज का असूलूब है जी। तो उसने जब वो वैसे करके पढ़ा तो एकदम से उसने कहा हाँ आज ही कुरान मेरे पे जो मुकम्मल हो गया। ये तो कुरान की एक आयत भी जो है ये रिदम से बाहर नहीं है। सही। तो ये अब गौर करने वाले म्यूजिक वाले लोगों की बात है कि वो बता सकते हैं कि ये राग क्या होते हैं। जैसे शायरी के होते हैं ना, इसके भी कुछ कवानीन है जी, कवानीन कि किस लय के तहत आप लिख रहे हैं शेर को जी।
इसके भी कुछ होते हैं वो, है ना जी। ये किस तर्ज के ऊपर आपने ये कलाम लिखा, उसके पीछे कुछ बने हुए जी जी पैरामीटर्स बने हुए हैं कि मैंने इस तर्ज के ऊपर ये कलाम लिखा है जी। तो वो तर्ज नहीं होती, वो रिदम है बेसिकली। शायरी भी एक रिदम है। और सूफिया कराम ने रिदम का बहुत सहारा लिया है। हजरत बाबा बुल्ले शाह कलाम बुल्ला की जान में सारा रिदम एक है। वो रिदम से बात समझा रही। खुद बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे बाबा बुल्ले शाह साहब, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। कभी आप जाएं बाबा बुल्ले शाह साहब के मजार पे तो वहां पे उनके इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। वो एक तारा जिसको बोलते नहीं है, वो एक तारे के ऊपर जनाब वो अपनी ही शायरी को म्यूजिक के साथ वो सुनाया करते, सही अपनी धुन में सुनाया करते। पीर वारिस शाह जी उनका बड़ा कलाम है। मेरे ख्याल है हर अच्छे बुजुर्ग कलाम जो है ना ढेरों ढेर आया हुआ है जी। शाह अब्दुल लतीफ भटाई वो भी कंपोजर थे। क्या बात है जी, उनका भी आया हुआ है। हजरत मीर खुसरो जी 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 बिल्कुल। खुसरो निजाम के बलबल उनकी तो कंपोजिशंस ऐसी मतलब खूबसूरत उन्होंने जो जी की हुई जाता है। हजरत मीर खुसरो को सरकार भाई साहब ने भी फिर इसका इस मीडियम का भी सहारा लिया आपने। मैं नारे मस्ताना शोखी मैं तश्न कहाँ जाऊं पीकर भी कहा। अब ये अपने अंदर रिदम है सारा शायरी की। वो जब आपके रिदम के साथ शायरी का रिदम मिलता है और अल्फाज आपकी तासीर के साथ मिलते हैं तो फिर वो बड़ा गहरा असर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद ने लिखा ही मेरे लिए। बिल्कुल। वो किशोर के गाने सुन के कहते हैं कि वो लगता है ये तो मेरे ही बात कर रहा है, मैं जिस तकलीफ में कर रही है भी वही बात कर रहा है मुझे। वो कहते हैं कि शायरी किसी की होती है, दर्द आपका यहाँ हो रहा है। तो इंसान के अपने अंदर का ये रिदम है जो बाहर के रिदम के साथ कहीं ना कहीं फिर मैच हो जाता है। सही। तो अगर मतलब म्यूजिक, अगर कोई भी जिस तरह से म्यूजिक चल रहा है, आपको लगता है कि ये इंसानों की जिंदगी पे इस तरह से मतलब एक असरअंदाज हो रहा है? अगर कोई भी कंटेंट कोई भी हो या जॉनरा भी हो, या थोड़ी देर के लिए होता है या कि उसका टाइम। देखो कि एक पुत्र हटा दे नहीं विकते दी फिरे बाजार पड़े। ये इस जंग में जो हौसले बुलंद किए फौजियों की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल। उस दौर में सिंगर अनायत हुसैन भट्टी वो जा के बॉर्डर के ऊपर फौजी भाइयों को अपने वो जोश और जज्बे से वो सुनाया करते थे, तराने सुनाया करते थे। हमारा तराना इतना रिदमिक है, क्या खूबसूरत उसकी अंदर कलाम लिखा हुआ है जी। अब इनमें तराने में भी अब जिस तरह से म्यूजिक, इसको तो अब नहीं कहा जाता क्योंकि अब इसका कंटेंट अच्छा है। हालांकि इसका जाहिर अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, बुराई तो एक बुराई का एक जो बता दिया गया दीन में कि क्या चीज है बुराई, क्या है जो आपको रब से दूर करे या उसके हुक्म के खिलाफ। देखिए दो बातें, एक है अच्छा म्यूजिक, एक बुरा में। बिल्कुल। जो हम लोग जिसको मानते हैं जी, अच्छा म्यूजिक वो है जिससे आपका रुख अल्लाह की तरफ रहे। सादा सी सही। इसके अलावा जो जिनसियात बाकी मामलात सारी चीजें ना वो और तासुर पैदा करती बिल्कुल हैं, वो बुराइयां हैं, बिल्कुल और चीजें हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं लेकिन जो मवाद है वो अच्छा हो। मवाद तो जी अच्छा चाहिए, मवाद के साथ उसका मिजाज चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो आप कलाम को पढ़ें और उसकी तासीर कलाम की खराब। बिल्कुल। म्यूजिक भी उस कलाम की तासीर के साथ मुंसलिक होना चाहिए। बिल्कुल। तभी बात समझ में आएगी, वरना तो आप जैसे फिर मर्जी कलाम का जो हक है उसके मुताबिक म्यूजिक भी हो, साज। बिल्कुल। मिजाज, हर कलाम की मिजाज, वो मिजाज के साथ ही उसका म्यूजिक बने तो फिर बात समझ में आती है, उसके बगैर तासीर है म्यूजिक की बहुत जी। और वासिफ साहब के मतलब उनके मुताबिक के नेचर या फितरत में जो ये चीजें पाई जाती हैं, इनका क्या वो इम्पैक्ट है, या परिंदों की आवाज या पानी की आवाज? म्यूजिक वाले जो कान है ना, उनको हर जगह पे ना म्यूजिक सुनाई देता है। उनको झरनों की आवाज में भी म्यूजिक सुनाई देता है, उनको हवा की सनसनाहट में भी म्यूजिक सुनाई देता है, बादलों के गरजने में उनको म्यूजिक सुनाई देता है, उनको परिंदों के चहचहाने में म्यूजिक सुनाई देता है। वो कायनात की चीजों में म्यूजिक ढूंढ लेते हैं,
क्योंकि उनके कान इस तरह के बने हुए होते हैं, समात उनकी म्यूजिक ओरिएंटेड होती है, तो वो इन म्यूजिक को वो सुन लेते हैं। जो नहीं सुनते वो कुछ भी नहीं सुनते जी, उनके कान ही नहीं ऐसे। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि वो गलत है, ये मालिक की बांट है, शायरी सब लोग नहीं कर सकते जी। अब ये पूरे का पूरा एक इल्हाम है, कैफियत है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खाम नवाए सरोश है, कि गैब से आती है ये बात। ये म्यूजिक भी ऐसे ही होता है कि इसकी कंपोजिशन जो है ना वो ऐसे इल्हामी कैफियत ही होती है एक किस्म की, क्योंकि क्रिएशन ही करनी होती है, क्रिएशन है, प्योरली क्रिएशन के 7 रंग मौजूद हैं। 7 रंगों ने एक पोर्ट्रेट के ऊपर कैसे सजना है, ये अब वो तख्लीकार इल्हामी कैफियत होती है, तो बात समझ में आती है। तो कोई भी तख्लीकी सलाहियत अल्लाह की अता होती है जी, बिल्कुल अता है, वो उस शोबे के अंदर जो है ना वो अल्लाह की अता के साथ वो चीज बात समझ लेते हैं। अब ये बात है कि आप उस चीज को नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे यूज कर सकते हैं, सही। वरना यही म्यूजिक है जिसमें ड्रग्स भी हैं, इसी म्यूजिक के अंदर जिनसियात भी हैं, इसी म्यूजिक के अंदर तबाहकारियां भी हैं, बड़ा कुछ है इसके बीच में। लेकिन इस म्यूजिक के अंदर जो है वो दिखा सकते इसी म्यूजिक के अंदर जो है ना लोगों के लिए मनफियत